ॐ ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्मैवादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वदी साक्षिहुतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ॐ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शुभम। गुरु महाराज की कृपा से आज 9वें अध्याय का सारांश ले रहे हैं। इस अध्याय का नाम है राजविद्या राजगुह्यम योग। भगवान इसको प्रारंभ करते हैं अर्जुन की प्रशंसा करके। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, चूंकि तू दोष दृष्टि से रहित भक्त है, इसलिए इस परम गोपनीय ज्ञान को सुनने का तू अधिकारी है। यह परम गोपनीय विषय है और दोष दृष्टि रहित भक्त को ही सुनाया जा सकता है, बताया जा सकता है। चूंकि ये राज विद्या है और सारी विद्याओं का राजा है, इसलिए और भी ज्यादा गोपनीय है। और चूंकि यह अंतिम सत्य को उद्घाटित करने वाला है, इसलिए यह और भी ज्यादा गोपनीय है। भगवान अर्जुन से कहते हैं कि देख अर्जुन, तू मेरा परम भक्त है, दोष दृष्टि रहित है। मैं तुझे इस ज्ञान को विज्ञान सहित बताऊंगा, क्योंकि ये ज्ञान जो है मुक्तिदायक है और सभी विद्याओं में इसके सामने सारी विद्याएं किसी काम की नहीं, बस यही विद्या सबसे बड़ी है। और चूंकि ये राजा है विद्याओं का और दुनिया के समस्त रहस्यों में सबसे बड़ा रहस्य यही है, इसलिए इसको परमात्मा सच्चिदानंद ने गोपनीय रखा है। यह विद्या जो है वो परम पवित्र है और जिसने इसको जान लिया वो परम पवित्र हो जाएगा और परम पूजनीय परमात्मा हो जाएगा। ये परम उत्तम है और इस विद्या को जो जानने वाले होते हैं उनको यह विद्या प्रत्यक्ष फल देती है। ये करने में बहुत सुगम है, इसको बहुत जल्दी पाया जा सकता है। और दूसरी बात यह है कि इसमें जरा भी कदम बढ़ा दो तो आपकी जो साधन है उसका क्षय नहीं होता। आपने जितना किया है उस अगले जन्म में उससे आगे आपको करना है। आपका प्रयास समाप्त नहीं होता। जो श्रद्धा रहित जो पुरुष होते हैं वो इसको कभी पा नहीं सकते। उन्हें तो जन्म मृत्यु संसार में घूमना ही है। हे अर्जुन, मैं सर्वव्यापी हूं। मेरे सर्वव्यापकता के प्रभाव को सुन। मुझ निराकार परमात्मा से यह सारा जगत ओतप्रोत है। यद्यपि सब भूत मेरे अंतर्गत संकल्प के आधार पर स्थित हैं, पर अर्जुन में उनमें स्थित नहीं।
जो मेरा आत्मा है, वह जो मेरा जो आत्मा है वो भूतों को धारण और पोषण और उत्पन्न करने वाला होकर भी भूतों में स्थित नहीं है, क्योंकि ये सब मेरी ईश्वरीय योग शक्ति से होता है। जैसे आकाश से उत्पन्न होने वाला वायु सब जगह घूमता रहता है, विचरता रहता है, इसके बावजूद भी वह आकाश में ही रहता है। ऐसा नहीं होता कि आकाश में वायु है वो चंद्रमा तक होके आ जाए। जैसे आकाश वायु से लिपायमान नहीं होता, आकाश में वायु रहती है लेकिन आकाश चिपकता नहीं है उससे। ऐसे ही मैं सब भूतों में होकर भी उनसे लिपायमान नहीं होता हूं। अर्जुन, हे कौन्ते, जो कल्पों का जब अंत होता है तो भूत जो होते हैं वो मेरी प्रकृति को प्राप्त होते हैं और मेरी जो प्रकृति है उसमें लीन हो जाते हैं। मुझ में लीन नहीं होते, प्रकृति में लीन होते हैं। परमात्मा में लीन होना मुक्ति है और प्रकृति में लीन होना पुनरावृत्ति की तैयारी है। जब कल्प प्रारंभ होता है तो अपनी प्रकृति को अंगीकार करके स्वभाव के बल से विवश यह जीव समुदाय बार बार अपने कर्मों के अनुसार रचा जाता है। कर्मों में आसक्ति रहे तो उदासीन के समान मुझ परमात्मा को वे कर्म इसलिए नहीं बांध सकते कि मैं सबसे निसंग हूं। हे अर्जुन, मुझ अधिष्ठाता का जो सकाश है उससे प्रकृति चर और अचर सहित संपूर्ण जगत को रचती है। इस तरह संसार का चक्र घूमता रहता है। अर्जुन, जो मूढ़ लोग होते हैं वो मेरे परम भाव को नहीं जानते, क्योंकि मैं समस्त जीवों का ईश्वर महेश्वर हूं, लेकिन मूढ़ मुझे अपने जैसा हाड़ मांस मलमूत्र का थैला समझकर, मनुष्य समझकर मेरी उपेक्षा कर देते हैं, साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। जब मैं मनुष्य का शरीर धारण करके उनके कल्याणार्थ आता हूं, चाहे मैं अवतार के रूप में हूं या अंश अवतार के रूप में हूं या सदगुरु के रूप में हूं या परमहंस के रूप में हूं, ये मेरे को साधारण मनुष्य समझ लेते हैं। वो मुझे न जानकर मेरी ओर पीठ करके व्यर्थ की आशा, व्यर्थ के कर्म, व्यर्थ के ज्ञान बघारने वाले विक्षिप्त चित्त राक्षसी तथा आसुरी और मोहनी प्रकृति को धारण किए रहते हैं, जबकि जो मेरी देवी प्रकृति होती है वे महात्मा जन मुझको सब भूतों का सनातन और नाश रहित हो और जिसके स्वरूप का कभी क्षरण नहीं होता, मुझे जानकर अनन्य भक्त मुझसे जुड़ जाते हैं और सर्वत्र मुझे ही देखते हैं।
मुझसे जुड़ जाते हैं और सर्वत्र ही मुझे देखते हैं। तो अर्जुन, ऐसे जो दृढ़वती होते हैं, आत्म साक्षात्कार के लिए निरंतर प्रयत्न करते हैं और सद्गुरु के रूप में मेरी मौजूदगी को जानते हुए वे गुरु का गुणगान करते हैं, सद्गुरु को प्रणाम करते हैं, सद्गुरु का बताया हुआ जो मार्ग है उस पर चलते हैं, सद्गुरु के बताए हुए ध्यान को करते हैं। इस प्रकार से अनन्य प्रेम से जो मेरे पास आते हैं, और उस प्रेम के माध्यम से, उस ध्यान के माध्यम से, उस जागरण के माध्यम से मुझे पा लेते हैं। और मेरे दूसरे जो ज्ञान योगी होते हैं, वो जीवन को मेरा यज्ञ समझकर, मेरा यज्ञ जानकर मुझ निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अपने से भिन्न ना मानकर, अपना ही स्वरूप मानकर मेरा पूजन इसी साक्षी ध्यान विधि से करते हैं। हे अर्जुन, जो तीसरी तरह के मनुष्य होते हैं, वो ये जानते हैं कि मैं ही सभी में समाया हूं, मैं ही इस विश्व के प्रत्येक मुख का मुख हूं। वो अपने से पृथक मेरी धारणा और उपासना करते हैं। हे अर्जुन, ठीक से जान ले, तू अच्छी तरह से जान ले कि मैं क्रतु हूं, मैं यज्ञ हूं, मैं ही स्वधा हूं, मैं ही औषधि हूं यानी हवि हूं, मैं ही मंत्र हूं, मैं ही घृ हूं, घृत हूं, मैं ही अग्नि हूं, मैं ही हवन की क्रिया हूं। हे अर्जुन, सब में मैं ही हूं। इस संपूर्ण ज्ञान का धारण करता, इस संपूर्ण जगत का धारण करता, इस संपूर्ण जगत को फलदाता, इस संपूर्ण जगत की माता मैं ही हूं। इस संपूर्ण जगत का पिता भी मैं ही हूं, इसका दादा और पितामह भी मैं ही हूं। और अगर जगत में कोई जानने योग्य है तो वो मैं ही हूं। मैं जानने में योग्य हूं, मैं पवित्र हूं, मैं ओंकार हूं। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद मैं ही हूं। मैं ज्ञान भी हूं, मैं मुक्ति हूं, मैं युक्ति हूं और मैं सद्गुरु हूं। मैं ही प्राप्त होने योग्य परम धाम हूं। मैं ही भरण पोषण करने वाला हूं। मैं ही सबका स्वामी हूं, सबका मालिक हूं, सबके अंदर अच्छे और बुरे को देखने वाला, सबका निवास स्थान, मैं सबकी शरण, सब शरण लेने योग्य मैं हूं। शरणागत वत्सल हूं, कुछ भी चीज बदले में ना चाहने वाला, प्रत्युपकार ना चाह कर भी सबका हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति और प्रलय का कारण, सबकी स्थिति का आधार, और जिसमें प्रलय काल के समय सब लीन होते हैं, वह निधान भी मैं ही हूं अर्जुन। हे अर्जुन, मैं ही हूं जो सूर्य के रूप में तप कर वर्षा को आकर्षित करता हूं। मैं ही अमरता और मृत्यु हूं। मैं ही सत हूं, मैं ही असत हूं, मैं ही स्वर्ग का दाता हूं। हे अर्जुन, तीनों वेदों के विधान से पुण्यात्मा जो स्वर्गों में जाते हैं और भोगों को भोगते हैं,
और जब भोग क्षीण हो जाते हैं तो मृत्यु लोक पर आ जाते हैं। परंतु जो मेरा भक्त होता है, जो ज्ञानी होता है, जो निरंतर मेरे आत्मज्ञान की साधना में रत रहता है, मैं उसका योग और क्षेम की व्यवस्था करता हूं। मैं योग के लिए सतगुरु को भेजता हूं और क्षेम के लिए ध्यान में दृढ़ता लाता हूं। जो श्रद्धा से युक्त सकाम भक्त अन्य देवी देवताओं को पूजन करते हैं, वो अविधि पूर्वक पूजन करते हैं। उनका यह पूजन अज्ञान पूर्वक है। वो उस परमात्मा को नहीं जानते जो सबका कारण है, और यही कारण पुनर्जन्म का कारण बन जाता है। उनकी श्रद्धा केंद्र देवता, पितर, भूत जो भी हो, मृत्यु उपरांत मरने के बाद वे उन्हीं की ओर चले जाते हैं और भटकते रहते हैं। हे अर्जुन, मेरा जो भक्त होता है, जो सद्गुरु के पास आता है और सद्गुरु के रूप में मुझे जानता है और वहां मुझे जानने की विधि को सीखता है, उसका कभी पुनर्जन्म नहीं होता। मैं अपने भक्तों द्वारा प्रेम से अर्पित किया हुआ पत्र, पुष्प, फल, तोय आदि प्रसाद को सद्गुरु के रूप में, सगुण रूप में आकर खाता हूं, स्वीकार करता हूं। इसलिए अर्जुन, सद्गुरु के समस्त शिष्यों के लिए सतगुरु का आदेश भगवान का आदेश है। वे जो भी करें अपने गुरु के कार्य के लिए करें। वो जो भी करें परमात्मा के ज्ञान के विस्तार के लिए करें। वो जो भी करें वो परमात्मा की ओर जाने के लिए करें। हे अर्जुन, व्यक्तिगत जीवन में भोजन, हवन, तप आदि सब गुरु की सहायता के लिए करें। ऐसा करने से इसको संन्यास योग कहते हैं। और संन्यास योग से जो युक्त होता है, ऐसा प्रेमी शुभ और अशुभ रूप इस कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, पार हो जाता है, और कर्म और बंधन से मुक्त होकर वह मुझ में समा जाता है। हे अर्जुन, मैं आकाश की तरह सब भूतों में समभाव से व्याप्त हूं। मेरे लिए ना कोई प्रिय है और ना कोई अप्रिय है, किंतु मेरे जो भक्त होते हैं मुझे प्रेम से जानने के लिए जो ध्यान करते हैं, वही सच्चा भजन है। अगर कहीं भजन का अर्थ है तो वो ध्यान है। मैं ऐसे भक्तों में हूं और वो मुझ में है, क्यों कि मैं उनके सामने ज्ञान रूप से प्रकट हो जाता हूं। प्यारे अर्जुन, यदि कोई अतिशय दुराचारी भी हो और सतगुरु की शरण में आकर अनन्य भाव से मेरा ध्यान रूपी भजन करता है, तो वह साधु के समान पवित्र है, वह साधु के समान धर्मात्मा है, वह परम शांत होकर मुझे ही प्राप्त होता है। हे अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता, उसकी साधना कभी बेकार नहीं जाती। चाहे कोई भी हो, चाहे स्त्री हो अथवा वैश्य हो, अथवा शूद्र हो अथवा चांडाल हो, अथवा कोई भी पाप योनि हो, जो भी मेरी शरण में आता है, अर्थात जो भी सतगुरु की शरण में आता है, उसे परम गति प्राप्त होती ही है। तो फिर जो पुण्यशील महात्मा जन हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो राजर्षि हैं, जो भक्त हैं, उनको क्यों ना यह पुण्य गति प्राप्त होगी, उनको क्यों ना यह परम गति प्राप्त होगी, जरूर प्राप्त होगी। इसलिए अर्जुन,
तो इस क्षणभंगुर शरीर, इस सुख रहित मनुष्य शरीर में रहकर आत्मज्ञान के लिए साधन रूप साक्षी का अभ्यास कर। तू साक्षी सच्चिदानंद जागरण रूपी गुरु के द्वारा, प्रदत्त गुरु के द्वारा दिया हुआ ध्यान को कर। यही मेरा ठीक ठीक और सम्यक भजन है। उसको करने से तेरा तन मन जीवन सब कुछ पवित्र हो जाएगा और तू अमन हो जाएगा, और मन की जगह मेरा अस्तित्व प्रकट हो जाएगा। मेरा भक्त, मेरा प्रेमी बन जा, क्योंकि मैं ही आत्म रूप से तेरे अंदर मौजूद परमात्मा हूं। मैं ही गुरु के रूप में तेरे सामने आता हूं। तू मुझे गुरु के रूप में पूज। गुरु, जहां भी गुरु है, सतगुरु है, वहां मैं हूं। तू मुझे गुरु के रूप में प्रणाम कर। तू हर क्षण सजगता से अपने सदगुरु को प्रणाम कर, आदर कर, प्रेम कर, सम्मान कर, उनकी सेवा कर, और हर क्षण सजगता से आत्म रूप में मुझको जानकर मुझ में ठहर जा अर्जुन। मेरे अलावा तू किसी को मत चाह, क्योंकि तूने यदि मेरे अलावा किसी और को चाहा तो माया तुझे जकड़ लेगी। जब तू मेरे अलावा किसी और को न चाहेगा तो मुझको ही तो प्राप्त होगा और मेरा ही तू स्वरूप हो जाएगा। वह परमात्मा हमारा आत्मा है। यह भगवत गीता उपनिषदों का सार है, निचोड़ है। यह ब्रह्म विद्या है। यह परमात्मा से मिलने का मार्ग है, शास्त्र है। यह कृपा की वर्षा है, और कृष्ण अर्जुन का यह संवाद राज विद्या, राजगुह्यम योग है। आज गुरु की कृपा से, सदगुरु की कृपा से पूरा हुआ। ये वीडियो हम YouTube पर अपलोड करते हैं। आपसे निवेदन करते हैं कि इन वीडियो को आप सब्सक्राइब करें और इन वीडियो को अपने मित्रों, रिश्तेदारों, भगवान के प्रेमियों को सुनाएं। इन वीडियो को सुनकर कोई प्रेमी अगर ध्यान साधना करने लगेगा तो उसका पुण्य आपको मिलेगा। यज्ञ और हवन और सारी क्रियाविधियों में इतना पुण्य नहीं है जितना किसी जिज्ञासु को परमात्मा तक पहुंचाने वाले सद्गुरु के पास पहुंचाना है। हम आपको सादर आमंत्रित करते हैं। इस ध्यान की विधि से हम विश्व में शांति लाएंगे। सब लोग मिलकर। ये जगन्नाथ का रथ है, उससे अकेले ना खींचा जाएगा। आप सबका सहयोग चाहिए। और एक बात, एक सूचना है। 1 अगस्त 2015 को नई दिल्ली में एक ध्यान शिविर रखा गया है। जिसको यह साक्षी का ध्यान सीखने की इच्छा हो वो उस ध्यान शिविर में सादर आमंत्रित है। न्यूनतम शुल्क पर यह ध्यान शिविर रखा है ताकि इसका लाभ अधिक से अधिक लोग उठा सकें और व्यवस्थाओं के लिए थोड़ा बहुत आपका सहयोग मिल सके। धन्यवाद। शुभ।